एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाए। केवल एकमात्र को साध लेने से ही वो सूत्र आपके हाथ में लग जाता है जिससे कि आप सभी चीजों को साध सकें। जैसे कि किसी पौधे की जड़ में ही केवल यदि आप जल समर्पित करते हैं तो उसके तने के माध्यम से उसके सभी अवयवों, चाहे वो पत्ते हों, फूल हों, फल हों, सब तक उस जल को पहुंचा दिया जाता है। साथियों, ऐसा ही होता है मकर लग्न की जन्म पत्रिका में। हम कहते हैं ना कि 100 सोनार की और एक लोहार की। यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में राहु देव की स्थापना, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक भावों में है, तब फिर व्यक्ति जीवन में राहु की महादशा में बहुत बड़ी तरक्की करता है और एक लोहार की वो भूमिका में हो जाता है। 100 सोनार की एक लोहार की, पीछे के सारे जो कार्य हैं उन सब को वो एक ही बार में संपूर्ण कर देता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मकर लग्न पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, पर जो नवीन दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बतलाते चलें कि इस श्रृंखला में हम राहु की महादशा पर चर्चा कर रहे हैं। और यदि आपका अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गया है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना सभी मेरे कंवारे भाई और बहनों के लिए है। यदि उनको सप्तम भाव से संबंधित कोई समस्या है, जन्म पत्रिका में सप्तमेश की दशा नहीं है, सप्तम भाव डैमेज है, सप्तमेश त्रिक भाव में जाकर के बैठ गया है, कुल मिलाकर के उनके और शादी के बीच की जो दूरी है वो तय होने का नाम ही नहीं ले रही, तो अत्यंत ही खूबसूरत अवसर है आपके लिए। 22 अप्रैल 2023, जी हां, अक्षय तृतीया है उस दिन, अबूझ सावा है और इसी का फायदा हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। शीघ्र विवाह के निमित्त सौंदर्य लहरी महाअनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। आप अपनी डिटेल भेज करके इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, इसका लाभ आप ले सकते हैं और आश्चर्यचकित ढंग से इस अनुष्ठान के माध्यम से कुछ वर्षों नहीं, कुछ महीनों नहीं, बल्कि कुछ हफ्तों में ही आपके लिए सुयोग्य वर या सुयोग्य वधु, उनका रिश्ता आ जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए जो नंबर नीचे दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर करें। तो आइए साथियों, मकर लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि लग्न के लग्नेश के बहुत ही प्रबलतम मित्र राहुदेव अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथियों, सबसे पहले लग्न से ही शुरुआत करते हैं। ये मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका है। लग्न में ही 10 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। यदि लग्न में ही राहुदेव विराजमान है, देखिए मैं फिर दोहरा दूं आगे की चर्चा से पहले, किसी भी ग्रह की महादशा, विनुषोत्तरी दशा आपके लिए कैसी रहेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसकी स्थापना कैसी है, किस भाव में वो बैठा है, किसके साथ में वो युति करके बैठा है और ख़ास तौर पर उसकी डिग्रियां कैसी है। यदि डिग्रियां 0, 1 या 28, 29 डिग्री की है तब फिर वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। खैर, यदि राहुदेव लग्न में विराजमान है तो राहुदेव की महादशा आते ही इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं और ये सकारात्मक परिवर्तन होते हैं सारे के सारे। ये व्यक्ति चाहे पहले कितना ही आलसी रहा हो, कितना ही टाल मटोल करने वाला रहा हो, परंतु राहु की महादशा आते ही एक प्रकार से मिशन मोड पर काम करना प्रारंभ कर देता है और तीव्र गति से, जहां पर कि मीटर गैज की गाड़ी चलाती थी या चलती थी,
अब ये कहें कि हाई स्पीड ट्रेन से, बुलेट स्पीड से ये चलना प्रारंभ कर देते हैं। शनि की दशा यदि और शनि की स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक है तो जीवन की सर्वोत्तम दशा, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ऐसी राहु की इनकी महादशा होने वाली होती है। कई मामलों में तो ये अपने स्टेट, या ये भी होता है कि ये नेशनल लेवल की हस्ती या सेलिब्रिटी राहु की महादशा में अवश्य बन जाते हैं। साथियों, यदि धन भाव में, द्वितीय भाव में राहुदेव विराजमान है इस जन्म पत्रिका में, तो राहु की दशा अंतर्दशा इनके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा होती है। शनि की स्थिति थोड़ी बहुत भी यदि ठीक ठाक हो तो अपने कुटुंब का नाम ये दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, उसमें चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। ऐसे कार्य जो ना जान पहचान से हो रहे थे, ना पैसों से हो रहे थे, ना किसी भी प्रयास से हो रहे थे, उसको केवल ये अपनी बातों से, अपनी वाणी से करने का मादा रखते हैं, यदि यहां पर राहुदेव विराजमान है तो। साथियों, यदि यही राहुदेव तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में यदि विराजमान है, तो फिर ये इनके लिए एक अच्छी दशा नहीं रहेगी। यदि ये राहु की दशा अंतर्दशा में छोटी सी भी रिस्क लेंगे तो उस रिस्क की कभी भी पूर्ति नहीं होगी, बल्कि उस रिस्क को इन्हें बहुत बड़े नुकसान से उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अपने भाई बहन, खासतौर पर छोटे भाई और बहनों से हानि का जो योग है वो भी राहुदेव की महादशा में इनको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के ये एक बुरा काल होता है जीवन का। साथियों, यदि राहुदेव चतुर्थ भाव में अपनी शत्रु राशि में यदि विराजमान है, तब भी ये इनके लिए जीवन की बुरी दशाओं में से एक दशा होती है। इनको निवेश से हानि कराने का कार्य राहुदेव करते हैं, खासतौर पर जमीनों में निवेश। हालांकि जमीनों में निवेश सबसे सुरक्षित माना गया है, परंतु राहु है वो सब्ज बाग दिखाएगा, आकर्षित करेगा, ललचाएगा और अंत में फिर वो चूना लगा करके चला जाएगा। संसाधनों पर, और ऐसे संसाधनों पर जिसका कोई भी रिटर्न ना हो, जैसे कि गाड़ी, विदेश यात्राएं, खाना पीना, मौज मस्ती, शौक, इस पर व्यक्ति खर्च कर देता है और फिर बाद में सिवाय पछतावे के उसके पास में कुछ बचता नहीं। साथियों, यदि यही राहुदेव संतान भाव में अर्थात पंचम भाव में विराजमान है, तब फिर ये राहुदेव इनके लिए सर्वोत्तम स्थिति कारक होते हैं और जीवन के एक अच्छे और श्रेष्ठ कार्यों में से ये कार्य राहु की महादशा में संपन्न जरूर करते हैं। इनको राहुदेव एक तो संतान प्रदान करने का कार्य करता है। यदि ये संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे लंबे समय से और उसमें असफल हो रहे थे, तो राहुदेव आते ही इनको संतान प्रदान करने का कार्य करते हैं। संतान प्रदान करते ही ये इनके स्थान परिवर्तन करने का कार्य भी करते हैं, और वो स्थान परिवर्तन इनके जीवन का सर्वोत्तम निर्णय होता है। पूरी की पूरी राहु की महादशा में कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन इनके पास में आता ही रहता है। साथियों, यदि रही राहुदेव षष्ठ अर्थात छठे भाव में विराजमान है, तब भी ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा रहेगी। यदि इनके जो शत्रु हैं वो इनको कमतर आंक रहे हैं, कमजोर समझने की इनको गलती कर रहे हैं, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। कैसा भी लाइलाज रोग इनको राहु की महादशा में थोड़े बहुत उपाय से दूर हो जाता है। यदि पहले से कोई बड़ा ऋण इनके ऊपर है, तो ये ऋण मुक्ति का काल एक प्रकार से इनके लिए साबित होता है। साथियों, यदि यही राहुदेव इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, जो कि जीवन साथी का, विवाह का, दाम्पत्य जीवन का भाव है, विराजमान है, और उस पर अगर यदि ये ऐसी गलती कर बैठें कि बिना कुंडली मिलाए या केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलाए या केवल गुण मिलान करके विवाह करते हैं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ये कार्य करता है। शादी के बाद में कुछ ऐसी हकीकतें इनको पता चलती है अपने जीवन साथी के बारे में, जो इनको अंदर से इमोशनली तोड़ डालती है, तोड़ने का कार्य करती है। हालांकि शादी के बाद में ये कुछ बेहतरी के लिए अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, पर वहां बेहतर की बजाय उनको नुकसान ही प्राप्त होता है। कई मामलों में ये भी देखा गया है कि दो दो प्रेम संबंधों में धोखा, इवन कई बार पहली शादी तलाक में कन्वर्ट होकर के दूसरी शादी भी तलाक की कगार पर आकर के इनको राहुदेव खड़ा कर देते हैं।
साथियों, यदि यही राहुदेव अष्टम भाव में, जो कि सूर्यदेव की राशि है, विराजमान है, किंचित भी अच्छी इनके लिए नहीं रहने वाली है। लाख कोशिशों के बाद भी जो इनका टारगेट है, जो इनके सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। मेहनत ये करते चले जाएंगे, रिजल्ट उतने ही दूर इनसे होते चले जाएंगे। सब्ज बाग दिखाने के बाद में धोखा देने का कार्य राहुदेव यहां पर करते हैं स्पष्ट रूप से। अति आत्मविश्वास में ये व्यक्ति धोखा खाने का कार्य राहु की महादशा में करता है। साथियों, यदि यही राहुदेव भाग्य भाव में विराजमान है, नवम भाव में विराजमान है, तो भी ये इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा रहने वाली है। केवल बुध की थोड़ी सी फेवरेबल स्थिति चाहिए इनको। इनकी छोटी बड़ी विदेश यात्राएं होंगी, विदेश व्यापार से ये जुड़ेंगे और अकूत संपदा अर्जित करने का कार्य राहु की महादशा में ये करेंगे। विदेश यात्राएं इतनी फ्रिक्वेंट होगी कि कई बार तो महीने में एक से अधिक भी इनकी विदेश यात्रा हो सकती है। और भाग्य की जो लगाम है वो एक प्रकार से इनके हाथ में होती है। सत्ता की यदि बात करें तो ये किंग मेकर की स्थिति में ला करके इनको खड़ा कर देती है। साथियों, यदि यही राहुदेव कर्म भाव में विराजमान हो जाएं, तो भी ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा होती है। योग कारक है इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव, और उनकी राशि में यहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी ही ये थोड़ी है। सर्वोत्तम बनेंगे, जिस किसी फील्ड में है उसमें ये सर्वोत्तम हायरार्की लेवल पर सर्वोच्च शिखर पर जाकर के पहुंचेंगे। प्रशासन में इनका जबरदस्त दखल होगा। बड़े बड़े अधिकारियों का स्थानांतरण, इवन निलंबन भी इनकी पहुंच के अंदर ही होता है। हर एक कार्य में, चाहे वो कारोबार हो, जॉब हो, चौतरफा 90% मामलों में इनको पॉजिटिव रिजल्ट राहुदेव प्रदान करेंगे। और प्रतिष्ठा इनकी राहु की महादशा आने से पहले जितनी थी उससे कम से कम 1000 गुना ये बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। यदि राहुदेव लाभ भाव में विराजमान है, तब फिर ये दशा अच्छी नहीं कही जा सकती है। धोखे का जो सिलसिला है वो मुसलसल लगातार जारी रहेगा। यदि ये व्यापारी हैं तो इनके जो कर्मचारी गण हैं वो ही किसी प्रकार का बड़ा गबन करने का, बड़ा धोखा देने का, छोड़ करके जाने का कार्य करते हैं। इनसे कोई ऐसा पाप या ऐसी घटना हो जाती है कि ये आत्मग्लानि में ही डूबते चले जाते हैं राहु की दशा अंतर्दशा में। साथियों, यदि यही राहुदेव 12th हाउस व्यय भाव में विराजमान है, तब भी ये दशा इनके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। किसी प्रकार के सरकारी षड्यंत्र का ये शिकार हो सकते हैं। विदेश में जाकर के बड़ा धोखा इनको मिल सकता है। और जब भी ये स्थान परिवर्तन करेंगे राहु की दशा अंतर्दशा में, वो स्थान परिवर्तन इनके लिए बहुत बड़ा धोखा लेकर के आएगा। तो साथियों, आगे भी ये हमारी श्रृंखला जारी है जिसमें हम राहु की महादशा के बारे में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी प्रदान करने का कार्य करेंगे ताकि आप जीवन को बेहतर बना सकें। अब आज के एपिसोड में जितनी हमने चर्चा की, जिसमें जो पॉजिटिव थे वो तो ठीक है रिजल्ट, परंतु जहां जहां पर जिस जिस स्थिति में राहुदेव नेगेटिव आपको रिजल्ट देने वाले हैं, उसका अचूक और चमत्कारिक उपाय अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। आम का वृक्ष, जी हाँ, किसी भी देव स्थान, किसी भी मंदिर में आप शनिवार के दिन आम के वृक्ष की स्थापना अपने हाथों से करें, उसको पुष्पित, पल्लवित, पोषित करने का कार्य करें और फिर देखें कि राहुदेव आपके लिए राह को कैसे आसान बनाते चले जाते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे कमेंट के सेक्शन का। और पहला ही जो कमेंट है नितेश शर्मा जी का है। सर, प्लीज राहु को अलग अलग नक्षत्रों में कैसा फल प्रदान करते हैं, प्लीज बताइए। नितेश जी, आपकी जो ये सुझाव है इसको हमने नोट कर लिया है और आने वाले समय में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा।
साथियों अगला कमेंट प्रतिभा उपाध्याय जी, ये हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श और कोटि कोटि चरण वंदन, स्टे ब्लेस्ड विद नारायण ब्लेसिंग्स। तो प्रतिभा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, बहुत शुक्रिया। साथियों अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है SSCGD, इस आईडी से, और आपने लिखा है कि देवी माँ की कृपा से सबको अपना प्रेम मिल जाए। जी हाँ, हम भी आपके सुर में सुर मिलाते हैं, और साथ ही ये भी कि आप ये उपाय जरूर करें। जिसको भी अपना प्रेम, अपना मनोवांछित जीवन साथी चाहिए, चूंकि हजारों लोगों को मिल चुका है, इसी उपाय से मिल चुका है, आसानी से मिल चुका है, तो फिर आप क्यों चूक जाते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।